ठीक है। प्रभु यीशु मसीह महान हो आप प्रभु। थैंक यू सो मच फिर से मेरे खुदा ये काबिल समझा कि मेरे परमेश्वर की फिर आपके वचनों को शेयर करने का मौका मिला है मेरे प्रभु। और प्रभु मैं कोई तैयार नहीं हूं, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ये टॉपिक सडनली आपने मुझे दिया है और मैं जानता हूं कि आपका आत्मा ही बात करेगा, क्योंकि प्रभु हम है ही क्या मेरे परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु आप हमें इस्तेमाल करते हुए कादर का पात्र बनाते हुए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु आपका आत्मा फिर से बहुत सुंदर रीति से बात करें। अब तक जो लोग नहीं आए, नहीं जुड़े, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग जुड़े, कलीसिया में भी आए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी मेरे परमेश्वर आशीषित करना। और मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे खुदा आज का वचन उनके जहन में बैठ जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। ओके, मैं आज सडनली मुझे ये बोला गया कि एक मिनट ना, मेरा जरा सेटअप क्लियर नहीं है। ओके, सडनली मुझे बोला गया कि आज आपको लीडर मीटिंग लेना है। लीडर मीटिंग का मतलब मैं पहले भी बताया हूँ कि हमको लीडर मीटिंग का मतलब ये होता है कि हमको एक लीडर होने के द्वारा क्या करना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने चर्च का लीडर नहीं हूँ। देखो, सेवा आप सबको मिला है, ठीक है, सेवा सबको मिला है। जरूरी नहीं है कि स्टैंड बुलपिट पे खड़े हो, माइक लिया हो, ये सेवा ऐसा नहीं है। सेवा मतलब हर एक अपने घर में लीडर है। जो माँ होती है वो लीडर होती है अपने बच्चों की, वो जैसे करती है, वो जैसे सीखती है, सिखाती है बच्चों को, वो बच्चे सीखते हैं वैसे। एक बाप जो होता है वो एक लीडर होता है अपने पूरे परिवार का। तो ये जरूरी नहीं कि ये लीडरशिप सिर्फ चर्च में है, लीडरशिप आपको बाहर भी दिखाना। ओके, तो आज मगर प्रभु ने मुझे लीडरशिप में एक ऐसा वचन दिया कि मैं भी सोचा कि ये क्या वचन है। और आप लोग जैसे जानते हैं कि मैंने टॉपिक डाला है कि क्या हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ओके, क्या एक्चुअली में हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं? तो ये सवाल हमारे सामने 2000 साल पहले भी, 2025 साल पहले भी चेलों ने यीशु मसीह के सामने किया। ओके, चेलों ने यीशु मसीह के सामने किया और उन्होंने बोला कि प्रभु आपका आना कब होगा। हम पढ़ेंगे वचन लूका की सुसमाचार जिसमें 17 में हम इसको देखेंगे 26 से। जैसे नूह के दिन थे, प्रभु यीशु मसीह को लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु अब एंड टाइम्स कब होगा, कब होगा सिचुएशन की बस अब आपका आना निकट है। और अच्छा, ये क्यों हमको हमेशा हम लोग जब भी एक सस्पेंस पिक्चर देखते हैं हमेशा वो रहता है कि इस विलन कौन है, ये देखने एंड तक एंड में विलन कौन है ये जानना हमारे लिए एक मिस्ट्री रहता है। वैसे ये मिस्ट्री जो है चेले के अंदर भी था, उसके अंदर लोग था कि ये भविष्यद्वक्ता है। सोनाली जरा आवाज देखो, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत लोग, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते तो कृपया करके ऑन करिए, अपने सुंदर सुंदर चेहरे आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब मसीह में बड़े सुंदर और प्यारे हैं। ओके, तो होता यह है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले ने जाके यीशु मसीह को पूछा कि प्रभु आपका आना कब होगा, क्या ये कब होगा, टाइम सिचुएशन क्या है। तो प्रभु पूछ रहे वो लोग फ्यूचर के बारे में कि प्रभु आने वाला टाइम कब है। प्रभु लेकिन क्या बताते पास्ट के बारे में। देखो क्या लिखा है, जैसे नूह के दिन थे 17 का 26, जैसे कि नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ओके, नूह के दिनों में जो हुआ था मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में ऐसा क्या हो रहा था अगर हम देखते हैं तो पाप एक चरम के ऊपर पहुंच गए। हम बोलते हैं ना पाप इतना बढ़ गया था कि कुछ लिमिट नहीं था इस पाप का। आज हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए देखते हैं कि लोगों को, आज क्रिश्चियन में भी बहुत लोग हैं, ऐसे लग रहा होगा कि हम लोग आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे एकदम कपड़ा डाल के आएंगे, एकदम से बांध के कपड़ा वपड़ा बांध के आएंगे, लेकिन फैक्ट क्या है हम नहीं जानते, है ना। हम लोग को लगता है इनसे अच्छा बच्चे कोई है नहीं, लेकिन एक्चुअली में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति की पहचान उसके बाइबल से होती है। अगर आप जानना चाहते हो ना कि एक व्यक्ति सचमुच प्रभु के वचनों का भूखा और प्यासा है क्या नहीं, उसके बाइबल को देख के मालूम पड़ेगा। एक कहावत है इंग्लिश में, डर्टी बाइबल क्लीन पीपल, क्लीन बाइबल डर्टी पीपल।
मतलब बाइबल में जितना रोंदा फोंदा जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते तो उसको मार्क करते, उसके आजू बाजू में लिखते लिखते लिखते, तो जितना बाइबल खराब दिख रहा है ना, उतना ही इंसान साफ हो रहा है। और जितना बाइबल अगर साफ है तो इंसान उतना ही बुरा है, उतना ही खराब है। तो मैंने एक बार एक एक व्यक्ति के घर पे मैं गया, और वो इतना आत्मिक बात भाषा जी, मैं सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटा प्रार्थना करती हूँ। 4 बजे उठ के 2 घंटा, 6 बजे तक प्रार्थना करती हूँ। तो क्या प्रार्थना करती हो? बहुत प्रार्थना करती हूँ। घुटने पे आके, उम्र वाली ऑलमोस्ट 60 साल की उम्र की रहेगी वो, प्रार्थना बहुत प्रार्थना करती हूँ, ऐसे सब बोल रही है। मेरे को भी ऐसा लगा, बड़ी आत्मिक औरत है, वाह कितनी अच्छी बात है, प्रार्थना करी ऐसा। मुझे भी, मैं नया नया एक जगह पे हम लोग जस्ट प्रार्थना करने गए थे, नया नया था वहां पे, मैंने को लगा कोई नहीं, चलो अभी मैं वचन, अभी मैंने बोला कुछ वचन खोलने के लिए बोलते हैं ना, रोमन की किताब का ये फॉलो करके बोल दिया। अब वो रोमन को ढूंढने में उसको 10 मिनट चला गया। मुझे समझ में आया कि, और फिर मेरे को ऐसा लगा कि इसको मिल क्यों रहा है, शायद उम्र का ज्यादा है, चश्मा वश्मा रहेगा करके। तो मैं उसकी बाइबल को झांका तो एकदम नई नई नवेली दुल्हन जो होती है ना, वैसे उसकी बाइबल। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा दिखता वैसा है नहीं, याद रखिए बात, है ना, जैसा दिखता वैसा है नहीं। तो प्रभु ने बोला नूह के दिन में जैसे हुआ था वैसे आज के समय में होने वाला है। नूह के दिन क्या हुआ था? नूह के दिन पाप बढ़ गया था। पाप क्यों बढ़ता है? अगर हम एक यीशु मसीह की संगति में नहीं है तो एक व्यक्ति पाप में बढ़ता ही जाना है। उसको लगता है वो सही कर रहा है। किसी को भी अपने जीवन में, आप किसी को भी बोल दो, उसको लगेगा ना, आप किसी को बोल दो कि अभी हम सुसमाचार देते हैं, आप बोलोगे ना कि तू पापी है, तो एक लाफा घुमा के आपको पहले देगा वो, और बोलेगा मैं पापी हूं। तो मेरे जैसा सभ्य इंसान कोई है नहीं, क्योंकि इंसान को अपने अंदर कभी पाप दिखता ही नहीं है। हालेलुया। इंसान को अपने अंदर कभी भी पाप नहीं दिखता। लेकिन जब यीशु मसीह का क्रूज उनके सामने आता है और यीशु मसीह आते हैं, तो ये वो जान जाता है कि सबसे बड़ा पापी इस दुनिया में उसके अलावा कोई है नहीं। अब यशाया को ले लो। यशाया, जब तक आप लोग देखो, स्टार्टिंग में सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, एक प्रचारक है, टीचर, एक अच्छा खासा, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। उसको लग रहा था उससे ज्यादा धर्मी कोई नहीं है, उससे ज्यादा धर्मी कोई नहीं है। लेकिन जब प्रभु का दर्शन उसने पाया, बोलता हाय हाय मैं अशुद्ध होठों वालों के बीच में हूं। वो मान गया कि मेरे से बड़ा पापी कोई है ही नहीं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमको प्रभु ये नहीं, कभी भी नहीं बोलते कि किसी और के जीवन को देखना, आप अपने ही जीवन को देखना है, किसी का न्याय करने के लिए मत जाओ, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि नूह के दिनों में इतना पाप बढ़ गया था कि उस समय में हो क्या रहता, देखो आगे पढ़ेंगे। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते थे, पीते थे, उसमें विवाह होती थी। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा प्रभु? क्या खाना पीना पाप है? सवाल है मेरा, खाना पीना क्या पाप है? लेकिन आपको पता है, खाना पीना आज के समय में देखो, खाना पीना का यहाँ पे क्या लिखा है कि नूह के दिन कैसे थे, मनुष्य का पुत्र उस दिन के समान आ जाएगा। खाना पीना पाप तो नहीं है। पहले के समय में, आज भी 10 साल पहले या 5 साल पहले, जितने भी लोग मेरे को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि पूरे एरिया में एक समोसा वाली आंटी होती थी या एक वड़ा पाव वाला अंकल होता था, है ना, पूरे दाने बाग में अगर हम जहाँ रहते हैं। लेकिन आज आप बाहर निकलो, चाउमीन, मंचूरियन, समोसा, वड़ा पाव, पानी पूरी, रगड़ा पैटिस, दुनिया भर के खाने के आइटम आ गए, दुनिया भर के। तो लोग खाते पीते थे। अभी आप मोबाइल में खाली एक डालो कि मेरे को चिकन बनाना है, कैसे बनाना है, आपको 10 टाइप का चिकन बना के बताएगा गूगल वाला, यूट्यूब वाला, इतना सारा टाइप का चिकन बना सकते हो। लोगों का ध्यान खाने पीने पे, लोगों का ध्यान खाने पीने पे। अब शादी के समय में भी होता ही है, शादी का तो छोड़ दो, आज के समय में, अभी अभी यहाँ तो नहीं पता, लेकिन जब मुंबई में हम थे वहां पे आपको एक जगह पे पिज्जा होता था, एक जगह का पिज्जा है, तो इतना फेमस पिज्जा वाला है कि आपको अगर वो पिज्जा खाना है तो आपको पहले 45 मिनट लाइन लगानी पड़ेगी उसके लिए। 45 मिनट के बाद जब हम अंदर बैठने को जगह दिया जाएगा, अंदर बैठने के बाद 20 मिनट के बाद फिर पिज्जा आएगा। आदमी की तो भूख ऐसे ही मर जाए,
ऐसा होता है अभी भी। आप आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन कहीं गुजराती चलो, गुजराती एरिया में जाके घूम के देखो, वहां पे पानी पूरी संडे के टाइम वो लोग खाना बनाते ही नहीं है। संडे के टाइम बाहर जाएंगे, पानी पूरी, रगड़ा पेटिस, गोला, मलाई गोला, रसमलाई गोला, सब खाते। अब यहाँ पे लोगों का क्या हो गया है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, लोग खाने पीने पे ध्यान दें। खाने पीने, अभी जब कोरोना हो गया था तो मेरा दोस्त केरला में रहता है, केरला में रहता था। केरला में क्या बोलता था बोल, मैं कोरोना में वहां पे लोग को कोई मर रहा है का दुख नहीं था। वो लोग सबसे ज्यादा मिस किसको करते पता है, वहां शादी के खाने को। वहां पे अगर आप मद्रासी लोगों में देखोगे ना, एक पत्ती डाला जाता है, उसमें 10 टाइप के अलग अलग भाजी, ये वो पायासम, ये वो डालते हैं। सीरियसली बड़ा टेस्टी होता है। मैं खुद जब गाँव में गया और मैं फर्स्ट टाइम खाया था, तो उसकी फोटो वीडियो निकाल के मेरी बीवी को भी दिखाया मैं। हम लोग बाद में दोबारा गए तो हम लोग भी खाए। तो ध्यान देखो, लेकिन लोगों का कहाँ पे प्रभु बोल रहा है, लोग खाएंगे पीएंगे। तो यहाँ प्रभु से हट के ध्यान खाने पीने पे चल रहा है लोग। हालेलुया। लोगों से हट के ध्यान खाने पीने पे चल रहा है। आज ही देखो, आप देखो, कल संडे है, कल क्या बनेगा, घर में चिकन बनेगा। चिकन कौन से टाइप का बनेगा, वो वाला टाइप का, मटन बनना है, ये बनना है। अब हम लोग आज रात को खाना जो खाते हैं, कल कल के लिए भी प्लानिंग करके रख देते, कल क्या खाने वाले हैं। खाते हो गए, बेकार नहीं मारा देगा इंसान, लेकिन कल के लिए क्या खाना है, लोग उसके लिए चिंतित है। लेकिन ये चिंता किसी को भी नहीं है कि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। हालेलुया। कि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, हमारे अंदर वो जरा भी चिंता नहीं है। और एक्चुअली में हमको पड़ी भी नहीं है, सही बोलेगा तो हमको पड़ी भी नहीं है, बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि हमारे जैसा सही कोई है भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो यही बता रहा है वचन, यही बता रहा है कि लोग खाएंगे पीएंगे, बस विवाह करेंगे, शादी भी करेंगे। तो शादी करना पाप नहीं, शादी करना पाप नहीं है। शादी में एक्चुअली क्या होता पता है, शादी का समय में है ना, आप देखो किसी के घर में शादी हो, अभी आपके घर में किसी की भी शादी है, लोगों का ध्यान क्या रहता है, अच्छा खाना, आइसक्रीम देना है, सजावट करना है। लोगों का ध्यान है ना, लोगों को खुश करने के लिए जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने के लिए होता है। जितना आप यूपी वाले वालों का तो मैं को गारंटी मैं बोल रहा हूँ कि जो रात की शादी होती है पूरी रात भर होती है, ऐसे सुना मैंने। मैं गया नहीं, कभी अटेंड नहीं किया हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ कि यूपी वाले लोग भले इधर 2 लाख के घर 3 लाख के घर में भाड़े से रहते होंगे, लेकिन 5 लाख 10 लाख शादी में खर्चा करेंगे, करते हैं, बहुत करते हैं। इवन मैं मेरे जो साउथ इंडियन लोगों को भी देखा हूं मैंने। अब ये गलत है कैसे, ये देखो शादी में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमको है ना प्रभु का वचन कहता है कि हमको मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं बनना। शादी का मतलब क्या होता है, एक लड़का एक लड़की और वो पास्टर और वहां यीशु मसीह। शादी का असली अर्थ यही है, क्रिश्चियनिटी की शादी का मतलब यही है। हाँ, आपको धूमधाम से बनाना, आपके पास पैसा तो बनाओ। आज तो यही है कि पास्टर बोलेगा, देखो अभी जैसे मेरी पत्नी को मैंने पकड़ा हाथ, बराबर है, दवाई के लिए 2-4 लोग खड़े होते हैं कि मैं सुख में दुख में अमीरी में गरीबी में तेरा साथ दूंगा, उसने बोल दी। यीशु मसीह के सामने हम दोनों ने वाचा बांध लिया शादी का, मैंने और मेरी पत्नी ने वाचा बांध दिया। बात करता, आपको अगर ग्राइंड करनी है आप करिए, लेकिन क्या होता है पता है, आपका माइंड कैसा डाइवर्ट होता है, अच्छा खाना कहाँ रहेगा, पानी पूरी देना है, रगड़ा पेटिस देना है, आइसक्रीम सबसे अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी, सब हमारे दिमाग में। और हम शादी में जाते भी इसके लिए ही है ना। शादी में जाती ही खाना खाने के लिए, कौन दूल्हा दुल्हन को देखने जाता है, कोई नहीं। आप लोग, मेरे को नहीं मालूम कितने ईमानदार लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कोई दूल्हा दुल्हन खाली वो देख लेते हैं, हाँ भाई शादी में ऐसा प्लेट सजा के खाना खाएंगे और क्या बोलते हैं गिफ्ट में देंगे 200 रुपया। कोई कोई तो वो भी नहीं देता, अपने खाने में भी खर्चा नहीं निकलता। लोगों का ध्यान किस पे चल रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि न्यू का समय, प्रभु बोल रहा है सोचो लोग बिजी है, सब में लोग मस्त खाना पीना में बिजी है, लोग मस्त शादीशुदा में शादी वादी करवाने में बिजी है। प्रभु बोलता है ऐसे टाइम में प्रभु का आगमन आ जाए। अभी कोरोना जब हुआ था, कोरोना के तुरंत बाद कितनी शादी हुई थी आपको पता है यूपी में, रोज शादी थी रोज। मेरे को जहां तक मैंने सुना था कि 3 से 4 महीना लोग वो जो मंडप वाले लोग को पूछा जाता था, मंडप वाला बोलता था कि हमको एक दिन भी चेंज नहीं है, इधर शादी खत्म हो रही दूसरी जगह 30 जगह, ऐसा ऑर्डर चल रहा था वो लोग। इंटरव्यू मतलब इतनी शादी रुकी पड़ी थी। लोगों को क्या है, मतलब मैं देखो आज के समय में भी लोग बहुत सोचते हैं प्रभु कभी आए, मेरे शादी के बाद। क्यों शादी के बाद, मेरे को वो बड़ा वाला लहंगा पहनना है ना, बड़ा वाला लहंगा पहनना है, मेरी शादी में ऐसा ग्रैंड एंट्री होना चाहिए, ऐसे
और धुएंधार बारिश होनी चाहिए, ये सब क्यों हो रहा है? हमारा ध्यान कभी तो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी सिंपल, जितने अच्छी शादी हो सकती है, बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा, आप करो, नो डाउट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शादी में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग इंपॉर्टेंट है। अभी तो कानून की तरफ से पकड़ के चले तो उनके माँ बाप, इनके माँ बाप को पकड़ के, तो पति पत्नी पास्टर जो शादी करा रहा है यीशु मसीह, बस। क्योंकि वो जो तुम वाचा बांध रहे हो यीशु मसीह के सामने बांध रहे हो कर। तो लोग क्या कर रहे, खाना पीना खा रहे, लोग शादी विवाह में अब परेशान है। आगे देखो क्या लिखा है, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। कब किया? ये लोग कहां पे बिजी है? जल प्रलय ने आकर नष्ट किया। जल प्रलय का मतलब क्या होता है कि आपका जल प्रलय, वो जब भी युवा के समय में बारिश के साथ साथ धरती भी फट के पानी निकली थी वहां पे, कभी नष्ट किया प्रभु ने। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य का पुत्र कब आएगा लिखा है कि नूह का जहाज, देखो लिखा है, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होती थी। तब जल प्रलय का आकर उन सबको नष्ट, जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। तो लोग क्या करें, यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं, लोग विवाह कर रहे हैं, लेकिन जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। ये क्या दिखाता है हमको? तो सॉरी, इसका फोन आ गया था। हाँ, ये क्या दिखा रहा है हमको कि लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, शेड्यूल में बिजी है। ओके, आगे अभी हम क्या पढ़ते हैं, जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। अभी हमने खाने पीने के बारे में तो देखा, अभी लेन देन का मतलब क्या है, क्या लेन देन करते थे। आज के समय में आप लेन देन देखोगे तो लेन देन का मतलब, अभी देखो गूगल पे सब जगह चल रहा है, स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा। अगर किसी में पैसा है आज के समय में, सबसे ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन लोग, हर कोई लड़का लड़की स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, लेन देन चल रहा है। ठीक है, लोग लेन देन कर रहे हैं। अभी तो एटीएम के पास पैसा नहीं है, देखो पहले क्या होता था में, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं होता था तो लोग चुपचाप घर पे आ जाते थे, लेकिन आज मोबाइल में पैसा है भाई, पेटीएम करो, टू एटीएम करो करके पेटीएम करते जा रहे थे। अब पेटीएम कर लेते लोग। तो यहाँ पे क्या पेटीएम करना गलत है? नहीं, प्रभु बोल रहा है कि लोग यहाँ पे लेन देन करने में बिजी शेड्यूल बन गए। उनको लेन देन करना इतना बाहर आया है कि ध्यान ही नहीं है उनका कि प्रभु का आना कब होने वाला है करके। हालेलुया। अभी शादी में भी देखो कितने लोग शादी वगैरह में जाते हैं, तो शादी में भी क्यों जाते हैं? अभी सोनाली का शादी में हम लोग जाएंगे, सोनाली को अगर कान का झुमका दिया तो उसके बाद वो शादी में, सोनाली भी मेरी बेटी की शादी में कान का झुमका देनी चाहिए। लेन देन, लेन नहीं, लेन देन, यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है। वहां पे प्रभु और बोलता है कि लोग पेड़ लगाते, पेड़ लगाना गलत है क्या? देखो प्रभु ने है ना ऐसा बताया। उस समय में क्या होता था पता है कि आपके घर में है ना सजावट करने के लिए लोग पेड़ लगाते थे, मनी प्लांट, अब क्या क्या प्लांट होता है पता नहीं। अभी आप देखो कोई भी, आप गांव में जाओगे तो लोग घर के बाहर 2-4 पेड़ लगाते, छाव वाव लाने के लिए, थोड़ा शो होने के लिए पेड़ लगा। हाँ, केला का पेड़ लगाते हैं, अच्छा केला का झाड़ लगाते हैं। हाँ हाँ, केले का गेट बना दो, बताओ तो शादी में ना। हाँ, तो लोग पेड़ लगाते हैं, यहाँ पे वही बात है। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग खाने पीने में, लेन देन में, और लोग घर को सजाने में लगे हुए हैं। अभी जिनका खुद का घर होता है उनको देखो, मेरा एक बॉस था इससे पहले, उसका घर मेरे को नहीं पता कितने का था, उसने 1 करोड़ दे के उस घर को तुड़वा के, 1 करोड़ नहीं 80 लाख दे के वो घर को तुड़वा के उसी घर को अच्छे से बनाया, मतलब अलग तरीके से कुछ कुछ बनाया। उसमें वो दारू पीता था तो एक बार रखा था, किचन था, उसका बाथरूम में जाएगा तो लाइट आती थी। मैं सोची कहाँ भाई, एकदम भीतर जगह पे आ गया मैं, ऐसा हो गया था एकदम। बाथरूम, आदमी सुसु पोटी करने जा रहा है, वहां लाइट की क्या जरूरत है इंसान को, है क्या नहीं? ऐसा वो गमोट के आजू बाजू में लाइट है, कुछ अलग अलग तरीके के लोग। क्यों? क्योंकि लोग मेरी वाहवाही करे, मेरा घर अच्छा दिखे, और घर को बनाने के लिए लोग ऐसा करते भी हैं, बहुत खर्चा करते हैं। जो अपने अधीरों का, अभी हम खुद का घर लेते तो हम लोग क्या करेंगे, पहला उसको इधर तोड़ो उधर तोड़ो, ये करो वो करो, सब करें। मैंने आज तक नहीं देखा किसी की विश्वासी या किसी पास्टर के घर पे उसका एक छोटा सा रूम हो जहां पे वो खुद प्रार्थना करता हो। बहुत कम है, बहुत कम पास्टर लोगों को देखा कि वो मेरा रूम है और मैं प्रार्थना। मेरा एक अरमान है, जिस दिन अगर मैं घर लूंगा ना, मैं छोटा सा ऐसा वो बना देना, ऐसे छोटा सा ही जगह बनाऊंगा कि वहां भाई खाली प्रार्थना करने के लिए लोग जाए, मैं जाऊं या कोई भी मेरी वाइफ जाए, मेरे बच्चे जाए, ऐसा। क्योंकि
हमारा इंटेंशन ये रहना चाहिए कि लोग घर को आपका घर कितना सजावट है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद उसके ऐसे क्या बोलते हैं, तेल निकल जाएगा। अब कितना भी अच्छा खा लो। अभी रोमन के लोग जो थे, रोमन के टाइम में है ना, वो लोग खाने में बड़ा ही इंटरेस्ट रखते थे। वो लोग इतने लालची थे खाने के कि वो लोग अच्छा खाते थे ना, तो उनका मन नहीं भर रहा था तो मुंह में उंगली डाल के उल्टी करते थे फिर खाते थे। आपको पता है ऐसे लोग भी है, बाइबल में दिया है। हमको ऐसे लग रहा है बाइबल में दिया है, ऐसे लोग भी है। तो ये क्यों करने का? क्योंकि लालच, मन के अंदर वो तो है ना इच्छा कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकाला गया उस दिन आग का गंध और आग आकाश की बारिश के बारिश और सबको नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? देखो नुआ जो था, प्रभु ने क्या बोला? लोग क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सब मजा कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है? नुआ नुआ आपको पता है नुआ सुसमाचार जब देता था, कोई भी नहीं सुना उसका सुसमाचार। नुआ सोचो वो सुबह उठ रहा है, सुबह उठ के उसका रूटीन क्या रहा है, सोचो सोचो आज के समय में नुआ है, आज के समय में कोई नुआ है तो सुबह उठ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने के बाद जाके क्या कर रहा है? वो सुसमाचार दे रहा है। सुसमाचार दे के आने के बाद पूरा टाइम नाव बना रहा है, फिर शाम को सुसमाचार दे रहा है, फिर रात को घर पे आके खाना खा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सो जा रहा है। मतलब वो, और आपको पता है उसने सुसमाचार कितना टाइम दिया? साल और 14 साल के ऊपर लोगों को दिया। 120 साल मैंने सुना है टोटल। हालेलुया। 120 साल तक वो सुसमाचार दे रहा था, लेकिन लोग उसकी सुन ही नहीं रहे थे। 120 साल तक वो नाव बना रहा था, लोग हंस रहे थे उसकी नाव को देख के कि ये क्या बना रहा है, क्योंकि कभी बारिश हुई नहीं थी उससे पहले, नूह के समय से पहले कभी बारिश ही नहीं हुई थी। तो लोगों को लगा था, और बाकी आप लोग सोच रहे हो कि अगर बारिश नहीं हुई थी तो ये लोग फल पेड़ पौधे सब फल फल कैसे खाते होंगे, पेड़ को पानी कहां से मिलता होगा? तो होता ये था कि एवं होती थी ना सुबह की एवं, उस वजह से वो फल जो थे, वो पेड़ जो थे वो उगते थे। प्रभु सबका ध्यान दे रहा था। और अभी किसी ने बोल दिया कि बारिश होने वाली है, तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, कभी सुनने में भी नहीं आया ऐसा, बारिश का वर्ड ही नहीं समझ में आया होगा। प्रभु बोल रहा है जल प्रलय, जल प्रलय, प्रलय बोला है प्रभु ने। और प्रलय इतना सिचुएशन खराब था। आप लोग ने कभी, मैं नहीं जानता, कभी आप लोगों ने डूबने का अनुभव किया? डूबने का, कभी पानी में डूबने का? अगर जो आदमी डूबता है ना, उसको एक सांस लेने के लिए वो मरता है कि बस ऐसे करके ले लो एक बार। क्यों मालूम है? उसको वो सांस उतनी जरूरी होती है, उतनी सांस जरूरी होती है। और प्रभु बोलता है नूह के दिन से भी बुरे दिन आने वाले। अब समझ लो, नूह के दिन से लोग को नाक में मुंह से पानी भर गया है, फेफड़े में पानी चल गया, लोग तिलक गए। लेकिन यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि नूह के दिन से भी बुरे दिन आने वाले। और प्रभु कहा ना लिखते थे, हमारे विशाल का वचन ही था कि प्रभु में अगर जिसको बचना है तो प्रभु प्रार्थना करो। और एक्चुअली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि प्रभु नहीं आने वाले? देखो बहुत सारी भविष्यवाणी क्लियर हो रही है। अब यरूशलेम की तरफ देखो, तीसरा मंदिर बन रहा है, क्या क्या चल रहा है, सब चीज तो प्रभु का आना निकट होने का है। इसीलिए जो चीज प्रभु ने बोला है, जिनकी भविष्यवाणी जो पूरी बातें हो रही है, वो सब हो रहा है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको शादी नहीं करना है? क्या हमको खाना पीना छोड़ देना है? क्योंकि लीडर तो लिखा है ना, लोग खाएंगे पिएंगे लेन देन करेंगे विवाह करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे प्रभु का वचन ये कह रहा है कि लोग इसमें बिजी हो जाएंगे, वो प्रभु को भूल जाएंगे। और प्रभु उस समय आ जाएगा, क्योंकि तुम नहीं जानते मनुष्य का पुत्र कब आएगा। एक जन में सुना था, एक पास्टर बोलते थे कि अगर तुरई फूकी जाएगी ना, तो तुरंत बोला प्रभु मुझे माफ कर देना, मेरे हर पाप को माफ कर देना करके बोलता, तो तुम स्वर्ग में उठा ले जाओगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वचन को शायद बराबर पढ़ता नहीं है, बोलते पलक झपकते ही हम निकल जाएंगे, पलक झपकते ही हम निपट जाएंगे। हालेलुया। पलक झपकते ही हम अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है? बिजली के समान, जैसे बिजली गिरती दिख गई और खत्म, वो वैसा प्रभु का आना निकट होने वाला। और इस समय में हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में अब आएंगे, तुरही फूकी जाएगी, तो हम क्या करेंगे? देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। पहला आगमन जब प्रभु यीशु मसीह का होगा ना, पूरी दुनिया नहीं जान पाएगी कि यीशु मसीह आए, सिर्फ कलीसिया जानेगी कि पहला आगमन हो गया, क्योंकि कलीसिया के लोगों को उठा लिया जाएगा।
लेकिन जब दूसरा आगमन प्रभु का आएगा ना, पूरी दुनिया जान जाएगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। पहले आगमन में नहीं मालूम पड़ेगा, बहुतों को नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं करते, और आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं उठा लिया जाऊंगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल अपने आप को बोलते हैं कि परखो, अपने आप को बोलता है परखो। क्या सचमुच आप स्वर्ग पहुंचोगे? सवाल करो अपने आप से, क्यों पहुंचोगे? आप कौन सा ऐसा काम करोगे आप स्वर्ग पहुंचोगे? क्या सचमुच आपकी संगति प्रभु के जैसी प्रभु के साथ उतनी है जैसे एनोक की थी? क्योंकि उठा लिए जाने में एनोक ही था। बोलता वचन कहता है कि वो प्रभु के संग संग चलता था, दुनिया का टेंशन नहीं था उसको, इसका उसका क्या हो रहा है क्या नहीं क्या नहीं। आज हम लोग के दिमाग में बहुत चीज, प्रभु बोल रहे हैं ये सब देखो, लोग खाएंगे पीएंगे विवाह करेंगे लेन देन करेंगे, इसी उसी में फंसे रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस संसार की चीजों में फंस रहे हैं, और आने वाले समय में जब प्रभु आएगा हम नहीं उठा लिए जाएंगे। तो याद रखो भैया, ना तुम उधर के रहे ना तुम इधर के रहे, तो समझ जाओ तो शैतान तो बैंड बजा बारात के साथ तुम्हारी बजाएगा, क्या बोलते ढोल बजाएगा। वो सोचेगा कि बहुत यीशु बोलती थी, बहुत यीशु बोल रहा था, अभी कौन है? क्योंकि रीजन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, मतलब ना गर्म है ना ठंडा है। प्रभु बोलता है ऐसे लोगों को मैं उगल लेते हूँ, फूक लेते हूँ इस समय में। तो आप पर मेरे को क्या करना है, अंत का समय आ रहा है, क्या करना है? पहला चीज सबमिशन टू गॉड, प्रभु के पास आओ। अब भले आपको लग रहा है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने इतने बड़े पाप थे कि शायद क्षमा नहीं होगा, मैं यकीन मानो मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु ने इस पाप को आपके पाप को उस क्रूस पर उठा लिया है और उन्होंने आपको माफी दे दी है। अगर आप अपनी नजरों में लग रहा होगा ना मैं चर्च नहीं आ सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं बाइबल नहीं उठा सकता, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं बोलता है सुधर के आ, हमारा परमेश्वर ये बोलता है तू आ, मैं तुझे सुधारूंगा। प्रभु ने नहीं बोला कभी भी तू सुधर गया, लेकिन कैसे आना हमको? पश्चाताप के साथ। उड़ाव पुत्र का बेटा क्या किया, मैंने परमेश्वर और पिता से, मेरे परमेश्वर के सामने और पिता के सामने गलती की बोला, वो वैसा हृदय के साथ आना है, पश्चाताप के साथ। ऐसा हृदय कि नहीं प्रभु मर जाऊंगा लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा। देखो क्या लगता है आपको, क्या प्रभु के लोग पाप नहीं करते? क्या परमेश्वर के दास लोग पाप नहीं करते? क्या बड़े बड़े पास्टर लोग से पाप नहीं हो जाता, गलती नहीं हो जाती है? इससे होती है, मनुष्य हम भी दाल चावल ही खाते भैया, ईश्वर के मन्ना नहीं आता। लेकिन गलती होने के लिए, उस गलती से हट के उठ के निकलने के लिए हमको संगति की बड़ी जरूरत है। और अगर प्रभु नहीं है ना आपके साथ, यकीन मानो बैंड बज जाएगी हमारी, टाइटाई फीस हो जाएगा हमारा। सबसे पहले अपने आप को सबमिट करो, खाली बोलने तो नहीं, प्रभु मैं समर्पण करता अपने जीवन को, अपने तो बोलो प्रभु मेरा जीना मरना आपके हाथ में रख दिया है प्रभु, आप जैसे चाहे वैसे चलाओ। और जिस दिन आप सचमुच इस चीज को रखोगे ना, उस दिन आपको इस दुनिया की हर चीज तुच्छ दिखने लग जाएगी। लोग सोचते प्रार्थना करना है। देखो दूसरी बात तो ये, पहला तो मैं आपको बोला सबमिट करो अपने आप को गॉड को, क्योंकि अगर आप तो सचमुच प्रभु के पास आना है तो अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को खुदा के सामने लाओ। बोलो प्रभु ये मैं आपको चरणों में रख रहा हूँ, मुझे सुधार, मुझे बदल, मुझे जैसा चाहिए वैसा सुधार। बस मैं चाहता हूं इस साल मुझे कैसे भी करके प्रभु मैं आपके करीब आऊं, क्योंकि टाइम आ चुका है प्रभु का आने का। आप मानो या ना मानो, परमेश्वर जल्दी से जल्दी नजदीक, जल्दी आने वाले, कितना भी कोई कुछ भी बोल लो। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आपको क्या करना है अपने, और जब आप सबमिट करते हो अपने आप को, तो अपने हृदय में झांको, अपने आप को झांको, अपने पाप को झांको। आज के समय में वचन सुनने आते लोग, तो वचन तेरे लिए सही, तेरे लिए आए, तेरे लिए वचन था, तेरे लिए वचन था, कितने लिए वचन था। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आपके बाइबल में ये लिखा है, मेरे बाइबल में लिखा है, मतलब मुझसे कह रहा है प्रभु, मुझसे कह रहा है प्रभु। तो मतलब मैं तुझसे सच सच कहता हूं। क्यों कह रहा है प्रभु? क्योंकि मुझे अपने आप को जांचना है। अगर मेरा मन शुद्ध नहीं है, मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा, मैं किसी के लिए क्रोध रखा हूं, मैं किसी के लिए जलन रखा हूं, मैं किसी को, मेरे मन में लोगों को तुच्छ मान रहा हूं, मैं अपने आप को ज्यादा बेटर मान रहा हूं, तो अपने हृदय को बोलो प्रभु मेरे हृदय को धो, मेरे हृदय को धो और शुद्ध कर। क्या बोलता दाऊद पवित्र संगीता में 51 में, जूफा से मुझे दो कि मैं शुद्ध हो जाऊं। क्यों बोल रहा है वो? सोचो दाऊद
जब उसने बत्सदा के साथ पाप किया था, वो जान गया कि मैं पापी हूं, बोलता है मुझे दो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और आज यीशु का लहू आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका वैसा हृदय होना चाहिए। क्योंकि प्रभु अगर आज सोचो, एक व्यक्ति समझ के चलो मैं भानुमती सिस्टर से झगड़ा कर लिया, पूरे फूक गई, मैं रह गया, क्या हो जाएगा? मैंने इनको माफ नहीं किया करके मैं रह गया, है कि नहीं? एक व्यक्ति की वजह से अगर स्वर्ग का राज छूट गया तो कितना कितना वो हो जाएगा, डेंजर बात है वो बहुत। आप लोगों को लग रहा होगा मैं नॉर्मली बात करूं, लेकिन एक्चुअली में बहुत डेंजर बात है। इसके लिए अपने मन को रोक दो, रोज सोचो। और अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इसको कौन देगा, उसको कौन देगा, ये बोझ प्रभु को दो, तुम क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे। चलो समझ के चलो, सोनाली को लड़का मिल ही नहीं रहा है, 40 साल की हो गई सोनाली, समझ के चलो। अभी इतना टाइम हो गया, टेंशन हो जाता है ना एक। बाकी तो दुनिया वाले हायर करने के लिए तो ऑलरेडी पहले पहले खड़े, 40 साल की हो गई लड़की, शादी ले रहा है, लड़की में कोई खोट रहेगा, ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया भर की बात करने के लिए तो लोग होते ही है। ये समय में हमको भी प्रभु को बोल देना है कि प्रभु आप चाहते हो कि मेरा जीवन कैसा रहे, अब सचमुच कोई पार्टनर है तो रखिए, वरना मुझे आपको अकेला रखना है तो आपकी इच्छा के अनुसार रखिए, प्रभु जैसा चाहता है वैसा। क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग तो जाना है, बात तो करना है, प्रभु सामने तो आने ही वाले हैं। क्या बोलोगे? प्रभु पूछेंगे बाइबल पढ़ा क्या? अभी बाप रे, हाँ घर के कोने में साफ करके लाती थी स्कूल, जब भी चर्च होता था ना, ऐसे धूल मट्टी से साफ करते थे, ऐसे चमकाते थे एकदम और लेके आते थे, ऐसा लगता था नया नया बाइबल। बाइबल मैंने बहुत टाइम, हम लोग क्रिसमस कैरल में जाके मैंने इसके लिए घर के लोगों को बोला जाओ बाइबल पढ़ो, अपना अपना बाइबल खोल के पढ़ो तुम लोग, मैं भी देखना चाहता हूँ कितना बाइबल पढ़ रहा तुम लोग। और मालूम पड़ रहा था ना तुम्हें, कितना दूध का दूध, कितना पानी के लोग में हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु के लिए आपको सचमुच अगर अपने जीवन को आप समर्पण करते हो तो प्रभु को बोला मेरा हृदय शुद्ध और पवित्र कर। क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से अगर मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा तो बड़ा ही प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं भले जीवन भर यीशु के नाम से, क्या बोला प्रभु ने कि वो एक जगह पे बोला ना, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं भगाई, क्या हमने तेरे नाम से, प्रभु तो मैं तुमको जानता ही नहीं है। और सोचो ये ऐसा प्रभु हमको बोल दे तो कितना बुरा लगे, जिस नाम से हम प्रार्थना कर रहे, जिस नाम से हम बोल रहे। तो इसके लिए अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु के पास लेके आओ, अपने आप को सबमिट करो, ऐसा सबमिशन रखो कि बस प्रभु आप। बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोगों के जीवन में ये होता नहीं। सेकंड चीज बाइबल पढ़ना है। अगर आपको सचमुच प्रभु के यीशु मसीह के बारे में जानना है तो सुसमाचार पढ़िए, यीशु मसीह के जैसा बनना है तो आगे की पत्रियां बनी पढ़िए। एकदम क्लियर सेंटेंस के साथ बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को सचमुच जानना चाहते हो तो आप यीशु मसीह के चारों सुसमाचार में उनको पहचान जाओगे। और अगर उनके जैसा बनना है तो आगे की पत्री पढ़ो तो वैसा बन पाओगे। और हमारा टास्क यही है, हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको ही घर पे लेंगे जो उनके जैसे है, किसी को भी नहीं उठा के लेके जाएंगे। उदार उदार जो भी बदलना है वो इधर ही पृथ्वी पे, ऊपर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो बदलना है, इधर ही बदलना है, इधर ही जीवन बदल के चलना है। तो हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि प्रभु हमको वचन को पढ़ना, और ये वचन का भूख हमेशा रहना चाहिए। वचन का भूख अगर नहीं है, देखो वचन कहता है धन्य है वे जो भूखे और प्यासे, उन्हें तृप्त किया जाए। क्यों ये भूख पर प्यास नहीं है? इतना टाइम हो जाता है लोगों को बाइबल पढ़ने के। मैं सोचता हूं कि अगर बाइबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए तो बाकी क्या इंपॉर्टेंट है उनके? आप भले कितने भी वचन सुन लो, मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे खड़े रह के मैं पुलपिट पे वचन दे दूं, पास्टर दे दे, या यूट्यूब पे आप सुमित प्रेमानी को सुन लो, कितने भी कई बड़े से बड़े प्रचारक को सुन लो, लेकिन खुद आप बैठो जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे ना तब तक प्रभु आपसे बात नहीं करे। अगर आपको ये लगता है ना मुझसे प्रभु बात करे तो बाइबल पढ़िए। अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ प्रभु, मेरे से अगर प्रभु मैं प्रभु उससे बात नहीं करता, तो यकीन मानिए प्रभु को बोलिए कि मुझे मैं बाइबल पढ़ने जा रही, प्रभु उससे बात। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने, वचन का मतलब क्या है? जो प्रभु ने बोला है, प्रॉमिस किया है, जो बोला है वो है, ये लिखा हुआ है। और हमारा परमेश्वर कोई झूठा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है। जो फर्स्ट चीज तो हमको क्या करना है, अपने आप को सबमिट करना है, क्योंकि वो दिन बुरे चल रहे हैं, निकट आने वाले, आप लोग देख रहे हो
भारत में भी क्रिसमस के टाइम में कितना कितना मैटर हो गया। क्रिसमस मनाने के लिए, क्रिसमस के लिए कितने लोग विरोध उठे, और आज ये दिखने में आ रहा है, इससे पहले से चले जा रहा है। क्या विरोध आज के समय में चल रहा है? 2000 साल से 2025 साल से चल रहा है। लेकिन आज सब मीडिया वीडिया में आ गया कि भाई लोग लोग कुछ कर रहे, दया कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। कितने चर्च तो यूपी में तोड़ दिए गए, और आपको पता है यूपी में चर्च तोड़ दिए गए करके जेल में जितने पास्टर लोग गए वो लोग उधर बपतिस्मा दे रहे। ऐसे सब काम हो रहा होगा। तो प्रभु का काम रुकने नहीं वाला। सताव के द्वारा कभी भी काम रुकता नहीं है, सताव के द्वारा तो सेवकाई और बढ़ रही है, बढ़ती है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? अपने आप को सबमिट करना है गॉड को कि प्रभु ये चाहे दिन चाहे रात, चाहे जंगल में, चाहे क्या बोलते हैं रेगिस्तान में, चाहे जेल में, चाहे बाहर, मैं आपके लिए एक वो सबमिशन करके रहूंगा। मुझे एक आदर का पात्र बना। और जब आप ये आदर का पात्र को बोलते हो बनाने के लिए, तो सबसे पहले प्रभु वो मिट्टी को छानता है, उसमें से खड़े क्या बोलते वो पत्थर और कड़े जो होते हैं उसको निकालता है। तो घमंड, ईर्ष्या, जलन वो निकालेगा। और उसके बाद जब उसको तो आप देखते हो ना, एक कुम्हार जब ऐसे घुमाता है और मिट्टी को लगता है, उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल के उसको आकार देता है। आकार देने के बाद क्या करता है? उसको बहुत टाइम तक धूप में भी रखता है, धूप में, कई धूप में रखता है। सोचो एक अच्छा जो क्या बोलते हैं मटका, पानी का अच्छा ठंडा पानी पीने वाला मटका के लिए उसको धूप में रखता है, उसके अंदर ब्लेड से उसको क्या बोलते हैं डिजाइन भी देता है। तो यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत बहुत डेंजर होता है। लेकिन प्रभु साथ में रहेंगे तो सब कुछ होगा, और एक अच्छा आदर का पात्र आप बन सकते हो। तो हमें पहले सबमिट करना है अपने आप को गॉड को। सेकंड, हमें वचन को पढ़ना है। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप प्रभु को कभी भी नहीं जान पाओगे। वचन नहीं पढ़ पाओगे, आप प्रभु के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाओगे। आप वचन नहीं पढ़ पाओगे, आप यीशु मसीह को नहीं जान पाओगे कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है। और यीशु पौलुस कहता है, 9 वरदान 9 चल रहा है वह व्यक्ति कि मैं पापी हूं, पापी का सरदार हूं करके। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? मैं पापी हूं, पापी का सरदार बोल रहा है। लेकिन हमको क्या लगता है? हम आज 1 घंटा बाइबल पढ़ लिए या प्रार्थना कर लिए तो हमारे जैसा कोई सभ्य इंसान, कोई पवित्र इंसान है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सभ्य इंसान कोई है नहीं। तो हमको क्या करना है? एक्चुअली में संगति जरूरी है। तो सबमिशन जब करते हो तो प्रभु को बोलो मुझे अपनी संगति में जोड़े रहो। दूसरी बात, हमको बाइबल पढ़ना है। तीसरा, हमको प्रार्थना करना है। क्योंकि आप बहुत लोग बाइबल प्रार्थना कैसे करते हैं मैम? प्रार्थना ऐसे करते जो मतलब प्रार्थना जैसी नहीं है। यीशु मसीह के चेले आके बोलते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह के चेले, आपको क्या लग रहा है कि बाकी लोग उनको प्रार्थना करने नहीं आ रहा था क्या? लेकिन उन लोग देखते थे कि यीशु मसीह कुछ अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। यहूदी लोगों में, अभी मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, आप लोग देखते हो कि मुस्लिम लोग में एक अरबी एक लोग का वो होता है जिसमें लोग अरबी ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं। तो जब वो पढ़ते हैं तो उन लोग को वो अरबी भाषा में वो प्रार्थना करना सिखाया जाता है। हालेलुया। क्या यहूदी लोगों के साथ नहीं? यहूदी लोग भी यही करते, यहूदी लोग भी खतना करते थे, मुस्लिम लोग भी खतना करते थे। तो ये सब क्या होता है कि वो लोग को प्रार्थना करने आता था। क्या पुराने नियम में लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी चेले बोल रहे यीशु मसीह को कि हम तो प्रार्थना करना सीखा। तो कैसे सिखाएगा प्रार्थना करना? यीशु मसीह को ऐसे सिखाएगा प्रार्थना कर? यीशु मसीह बोल रहे हैं उनको एक तरीके से पहले प्रार्थना करने की। तो हमको बाइबल पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमको प्रार्थना कैसा करना है। हालेलुया। हम बाइबल से पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम वचन को लेके वचन से बात करना चाहिए। वरना फिर हम कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। तो ये बात हमको याद रखना कि हमको क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़ने का मतलब बाइबल पढ़ने के बाद हमको प्रार्थना करना। ठीक है, ये 3 चीज आप अपने जीवन में करिए। चौथी सी चीज है संगति करना। संगति क्या करना है? संगति हम कलीसिया में करना है, अपने घर में करना है। पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। संगति आपको पता है अभी हमारे चर्च में, मतलब मैं जहाँ पे संतोष वन में चर्च लेता हूँ, वहां पे हम लोग जब प्रार्थना खत्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं? फिर 3 जन मिलकर एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। क्यों मैं ऐसा करना स्टार्ट करवाया? प्रभु ने मन में डाला मेरे। क्यों करना चालू किया? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ये संगति खाली ये नहीं होना चाहिए कि पास्टर प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करें। तुम लोग को भी आजू बाजू वालों को देख के प्रार्थना करना जरूरी है, उनका बोझ देख के प्रार्थना करना जरूरी है। तो संगति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। संगति करना बहुत जरूरी है। और अगर हम संगति नहीं करेंगे
तो कहीं पर से भी हम देखो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके घर वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज आपको भी लोगों के लिए प्रार्थना करना, आपके पास से भी प्रार्थना करते, तो आपको भी लोगों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन कैसा होगा, एक दूसरे से अटैचमेंट होना है, मतलब अटैचमेंट नहीं बोल सकता, हमें दूसरे के लगाव होना चाहिए, है ना। अभी हम लोग ये पिकनिक क्यों रखते हैं, पिकनिक रखते हैं या फिर कुछ फंक्शन रखते हैं, ये क्रिसमस में डांस, क्योंकि ना ये लोग एक दूसरे को अटैच रखते, क्योंकि अगर कल को इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जब वो प्रार्थना निवेदन दे तो सब बोझ उठा के प्रार्थना करें कि मेरा भाई मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। ये हमें हमेशा याद रखना है इस बात की। हालेलुया। एक और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि हमको लोगों को देने वाला बनना है। आप टाइम, पैसा या फिर शायद जो भी चीज आपको जो ठीक लगता है, देने वाला बनो। लेने से देना धन्य है, वचन कहता है लेने से देना धन्य है। ये देना आशीष है। दूसरे धर्मों में आप सुनते होंगे कि भाई पैसा आया मतलब आशीष है, पैसा आया नहीं पैसा देना। यहाँ पे हमारा बाइबल बोलता है पैसा देना आशीष। तो देने वाला मतलब आपके कलीसिया में अगर कोई विधवा है तो उसकी सुधी लो, कोई अनाथ है तो उसकी सुधी लो, कोई गरीब दिखता है रास्ते पे तो उसकी सुधी लो, कोई भीख मांगने आता तो उसको देखो। तो ये कब होगा, आप जब लोगों को देना चालू करोगे, तो इससे द्वारा आप धर्मी ठहरोगे, है कि नहीं, इसके द्वारा ही धर्मी ठहरोगे। तो ये सब करने के द्वारा आप क्या जानोगे कि आप प्रभु यीशु मसीह की चेले हो। हालेलुया। एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि प्रभु हमको बता एंड कब होगा, तो स्वर्ग के राज्य में कब जाएंगे हम लोग। बोलने का मतलब है कि प्रभु हम स्वर्ग के राज्य में किसे जाएंगे, तो कब जाएंगे, तो प्रभु बोलता है लोग खाएंगे पीएंगे, लेन देन करेंगे, घर को सजाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, टाइम ये सब चल ही रहा है। और वो भी एकदम, आप देखो पहले दानो बाग में मैंने जब शुरुआत आया था तो यहाँ चर्च था, बोलते थे पास्टर, बाकी कोई जगह में चर्च कोई घर ही नहीं था, एक यहाँ से रोड दिखता था बोलते थे, मतलब इतने घर नहीं थे। आज आसपड़ोस में देखो घर बिल्डिंग कितने बनते जा रहे, और मैं ये सोच रहा हूँ कितने लोग आग कहाँ से रहे। उसके अलावा खाने की आइटम तो इतने बढ़ गई है कि आप क्या क्या नहीं खा सकते, खाने के लिए बहुत सारा आइटम है। तो तब इसमें उसमें व्यस्त रहेंगे, तब प्रभु का आना निकट हो जाएगा, प्रभु सभी अचानक में आ जाएंगे। जैसे नूह जल प्रलय सडनली आया वैसे होगा, जैसे सदोम गोमोरा में आग का गंधरस बैठा वैसे हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, नूह को क्या किया, हाथ पकड़कर खींच कर नूह के जहाज में बिठा दिया था। वैसे प्रभु हमको खींच कर उठा लेंगे। हालेलुया। पर उसके लिए हमको नूह जैसा होना है, नूह जैसा रहना है। नूह का टाइम कैसा था वो सोचना है। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, एक खड़ा मनुष्य था, और हमको भी ऐसा होना है। लेकिन वो कब होगा, जब आप संगति रखोगे, तब प्रभु में बढ़ोगे। तब जितने भी लीडर्स हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस साल अधिक से अधिक प्रभु में संगति में रहो। आप ये सेवा वेवा सब बाद में, प्रभु की संगति पहले जरूरी है। एक पास्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। एक पास्टर थे, बहुत सेवा कर देते हैं। इतना सेवा हो गया था उनके चर्च में 30,000 लोग आ रहे। कितने लोग, 30,000 लोग। अब 30,000 लोगों को मैनेज करना बोलेगा तो नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन प्रभु उनको बोलते कि मुझे ना टाइम चाहिए प्रार्थना करने, बेटा मुझे बोलते मुझे तुझसे बात करना है। बोला हाँ प्रभु बोलो ना, मैं इधर ही हूँ। तो मुझे तेरा टाइम चाहिए। हाँ प्रभु बोलो ना, हूँ मैं इधर ही, टाइम दे रहा हूँ। मुझे तेरा 3 हफ्ता चाहिए। बोला 3 हफ्ता, प्रभु चर्च है, ये है वो है, सोचने लग गया। तो ऐसा सेवा का क्या मतलब अगर आप खुद से स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। ये देखो याद रखना है, हमको संगति में रहना है, संगति में बढ़ना है, प्रभु के निकट रहना है, तो ही हम प्रभु में बढ़ेंगे, वरना हम नहीं बढ़ पाएंगे, वरना हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो आज का वचन मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि सेवा का ही बाद में आती है, संगति पहले आती है। तो संगति में बढ़िए, प्रभु में बढ़िए। और सभी को मैं यही विशेष करके बोलना चाहता हूँ, जितने ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, कृपया करके इस साल ही बपतिस्मा ले ले, जल्द से जल्द ले ले। जो अभी तक जो पॉइंट मैंने बताया है अभी तक आप लोग ने नहीं किया तो पश्चाताप करके प्रभु के करीब आए, प्रभु को बोलो प्रभु मुझे बदल, ये साल मेरा बदलाव का साल है। रोज अपने जीवन में ऐसा बोलो और अपने घर के बाहर अपने दरवाजे पे लगा कर रखो, ये साल मेरा बदलाव का साल है, प्रभु मुझे बदलेंगे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे करके, क्योंकि स्वर्ग जाना है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आज के वचन के लिए कि प्रभु आपने जैसे लिखा है कि नूह के दिन और लूत के दिन जैसे प्रभु आने वाले समय प्रभु आपका आना निकट हो जाएगा। हम नहीं जानते आप कभी हो जाएगा, क्योंकि 30 में लिखा है मनुष्य का पुत्र का प्रकट होने का दिन
भी ऐसा ही होगा करके। मेरे परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि खुदा अगर हम कहीं पे गलत है हमें करेक्ट कर, हमें प्रभु बाकी चीजों में नहीं बल्कि प्रभु हमारा ध्यान आपकी तरफ लगे, कि ज्योति की तरफ लगे, और प्रभु हम आपकी ओर देखते रहे मेरे परमेश्वर। हमारी सहायता आपके ओर से मिलती है प्रभु, और कहीं से नहीं मिलेगी राजा। धन्यवाद करते, विश्वास करते मेरे प्रभु, आपने विनती प्रार्थना को सुना, और प्रभु आज के वचन के द्वारा आपने हमसे ब्लेस किया, आशीषित किया, वचन के द्वारा आपने बात किया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।